Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन विथ हमीद सर के साथ। आज की इस वीडियो में हम आप लोग ले लाए हैं शॉर्ट स्टोरी का द गोल्डन वॉच का अगला वीडियो। जैसे कि हम लोग कुछ वीडियो आप लोगों को या कुछ यहाँ से प्रोवाइड करा चुके थे, एक पैराग्राफ आप लोगों को बता चुके थे। अगला वीडियो हम लोग आगे का जो पैराग्राफ है हम लोग आज डिस्कस करेंगे। एक बात और, अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, आप लोग वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हैं। उससे पहले इंपॉर्टेंट बात आप लोग को ये बता दें, अगर हमारे चैनल पर पहली बार है तो रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो भी हम लोग वीडियो प्रोवाइड कराएंगे या अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक जाएगा। ठीक है, इसके लिए आप लोग प्लीज़, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उनको भी पढ़ाई का आनंद मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिया Sanku thought began to lingers over the thorny problems of his life. शंकु के विचार या शंकु विचार कर रहा था किसके बारे में? अपने जीवन के पीड़ादायिनी समस्याओं के आसपास के बारे में या समस्याओं के बारे में वह विचार कर रहा था। ठीक है, आगे दिया टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ। टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ। अगला दिन महीने का तीसरा दिन होगा। अगला दिन जो था महीने का क्या होता? तीसरा दिन होगा। ठीक है, आगे दिया इन अदर टाइम थर्ड इन अदर 3 days, मतलब अगले 3 दिन में, अगले उसे 3 दिन में ही वुड गेट हिज पे 13 रुपीज़ फॉर 13 days। अगले उसे 3 दिन बाद उसे 13 दिन का वेतन 13 रुपया मिलेगा। ठीक है, ये तो आप लोग समझ गए होंगे। आगे जो हम लोग देखिए आगे बता देते हैं। ही यहाँ पे देखिए ही हैड टू पे फॉर अ हाफ रुपीज़ फॉर परचेस एट द स्टोर। मतलब क्या हो जाएगा कि एक दुकान से उसने एक दुकान से कुछ चीज़ें खरीदी थी, उसके बदले में उसे 4 रुपया देना पड़ेगा, मतलब 4.5 रुपया उसे देना है। ठीक है ना, आगे दिया है देयर वुड बी अ बैलेंस ऑफ 8.5 रुपीज़। तब उसके पास 8.5 रुपये बचेंगे। जैसे कि वो जो 13 रुपये में से जब अगर वो 4 रुपये दे देगा तब उसके पास 8.5 रुपया, या 4.5 रुपये दे देगा तो उसके पास 8.5 रुपया अभी उसमें बचे रहेंगे। अब आगे दिया ही हैड रिपेड ओनली 5 आउट ऑफ द 10 रुपीज़ ही हैड ब्रोड फॉर द फंड्स। जैसे कि पिछले महीने ही हैड रिपेड, जैसे कि पिछले महीने में क्या दिया था, इसमें देख लीजिए पिछले महीने में वो क्या किया था, ओनली 5 आउट ऑफ द 10 रुपीज़ ही हैड ब्रोड फॉर द फंड्स द प्रीवियस मंथ टू गो होम्स। क्या दिया? होम्स किसके लिए? फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी। ठीक है ना, जैसे कि पिछले महीने अपनी माँ की मृत्यु के लिए या माँ की मृत्यु के बरसी में, जैसे कि मृत्यु जिस दिन होता है उसी दिन उसको बरसी बनाया जाता है। जब वो घर गया था तो उसने फंड के 10 रुपये में से 5 रुपये उठा दिए थे। ठीक है ना, 5 रुपये उसको दे दिए थे। तब क्या हो जाएगा? आगे दिया इसमें देखिए यहाँ पे नो ही मस्ट पे द रिमेनिंग्स 5 रुपीज़ विथ इंटरेस्ट एट 6 पैसे और रुपीज़ वीक। ठीक है ना, तो यहाँ पे दिया है कि उसमें जब बरसी पे ख़त्म कर दिए थे तो क्या हुआ, उसे बाकी के 5 रुपये भी 6 पैसे प्रति सप्ताह के ब्याज से अवश्य देना चाहिए। जैसे वो फंड से जो पैसा लिया था उसके ऊपर 6 पैसा ब्याज लग रहा था, कितना? 1 सप्ताह में। आगे दिया एट द टी शॉप ही ओन्ड ओवर 3 रुपीज़ फॉर 2 वीक्स। ठीक है ना, जैसे कि वह चाय वाला जो था ना, चाय की दुकान पर चाय वाले के पिछले जो उसका बकाया था चला आ रहा था, कितना? 1.5 रुपया। ठीक है ना, आगे 1.5 रुपया उसका बकाया चला आ रहा था, उसको कई दिनों से नहीं दिया गया था। तो आगे दिया है प्रीवियस वीक बिसाइड प्रीवियस एरियर अमाउंटिंग्स द रुपीज़ एंड अ हाफ। मतलब कितना था? 1.5 रुपये के अतिरिक्त 2 सप्ताह के 3 रुपये से ज़्यादा देना था।
ठीक है। 1.5 रुपये के अतिरिक्त 2 सप्ताह के, मतलब 1.5 रुपये की रेट जोड़ के 2 सप्ताह के लिए, जैसे ऐसे ही 3 रुपये से ज़्यादा देना उसे था। किसको? चाय की दुकान वालों को देना था, ठीक है ना। आगे दिया है ही ऑन 6 रुपीज़ टू ऑल फॉर सिपलिंग्स एक्स्ट्रा राइस बीड्स एंड अदर ओट्स एंड इंड, मतलब चाय, बीड़ी आदि चीज़ों के उसे अली के 6 रुपये देने थे, ठीक है ना। जैसे जो अली जो उसमें चाय जो बेचने वाला था उसको ये कितने रुपये देने थे? 6 रुपये देने थे। आगे दिया है 1 मंथ्स होम रेंट वाज 3 रुपीज़, मतलब 1 महीने का भाड़ा, रूम का भाड़ा कितना हो गया था? 3 रुपये हो गया था। इन एडिशनल दीज सम्स, मतलब इन सबको जोड़ के ही हैड टेकन स्मॉल्स लोन्स ऑफ 12 पैसे 25 पैसा, ठीक है ना, 12 पैसे। उसके बाद क्या दिया इसमें? वह इनको जोड़ के, मतलब जो लोन लिया गया था वो कितना था? मकान का किराया जो 3 रुपये देना था, तो इन रकमों के अलावा उन्हें 12 रुपये या 12 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे, मतलब ऐसे कर करके छोटे छोटे कर्ज, मतलब वो छोटे छोटे बहुत लोगों से ज़्यादा पैसा लिए थे। एंड 50 पैसे फॉर सेवरल पीपल, मतलब अन्य अन्य लोगों से वो लिए थे। आगे दिया है एंड हिज वाइफ हैड रिमेनिंग हिम्स 2 days बिफोर, उनकी पत्नी 2 दिन पहले उनको याद दिलाई थी अबाउट द 1 रुपीज़ टू बी पेड टू द फिश वुमेन, उन्हें 1 रुपया मछली वाली के देना था या मछली वाली को पैड करना था। शंकु मेंटली एडेड अप द टोटल अमाउंट डैट ही नीडेड, क्या हो जाएगा? शंकु को जो पूरा था ना, शंकु के मन ही मन में धन राशि को जोड़ने लगाया, जोड़ लगाया जिसको उसकी आवश्यकता थी, मतलब पूरे पैसे उसने शंकु ने जोड़ दिया, कितना रुपया हो रहा था, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे दिया है व्हाट ही वॉज गोइंग टू गेट वाज जस्ट 8.5 रुपीज़, ठीक है ना, मतलब क्या उसको केवल 8.5 रुपये मिलने वाले थे। जैसे बोले हैं ना 13 रुपये में घटा के 8.5 रुपये उसको केवल मिलने वाले थे। आगे दिया व्हाट ही आउंड वाज 22 रुपीज़ 13 पैसे, मतलब 22 रुपये 13 पैसे उसके ऊपर क्या होता है? कर्जा हो गया था। ही हैड्स अदर नीड्स टू, उनके मतलब और किसी कार्य के लिए भी पैसे की आवश्यकता भी थी। आगे दिया ही हैड क्या हो जाएगा? ब्रोड 3 रुपीज़ फॉर हिज वाइफ, वो अपने पत्नी से कितना? 3 रुपये उधार लिए थे। दिस वाज आउट ऑफ द सम, मतलब वह जो जोड़े थे सी हैड स्लोली सेव्ड अप नाउ, उनकी जो पत्नी थी धीरे धीरे करके पैसा बचा बचा कर 3 रुपये इधर उधर से इकट्ठा की थी। अब किस लिए? अब देखिए एंड देन इन ऑर्डर टू बाई अ वेस्ट चैन फॉर द यंगेस्ट चाइल्ड, मतलब वो अपने बच्चे के कमर में बांधने वाले जंजीर के लिए वो पैसा जमा की थी, या कमर में बांधने वाले जंजीर के पैसे, या उसको खरीदने के लिए वो जंजीर खरीदने के लिए पैसे जमा की थी। किस बच्चों के लिए? छोटे बच्चों के लिए। आगे दे ही हैड एसेंट्स हर, वह उनसे वादा किए थे डैड कि ही वुड बाई इट आउट हिज पे दैट मंथ, मतलब उसे अगले महीने में उसे जंजीर, अगले महीने का जो वेतन मिलेगा उससे वो जंजीर खरीद कर, या कमर की जो जंजीर थी, कमर बंद जिसे कहते हैं, वो उसे लाके खरीद के दे देंगे, ठीक है ना। आगे दिए शंकु हार्टेड बीट अनकम्फर्टेबल, ठीक, अनकंट्रोलेबल फास्ट, मतलब जो शंकु की दिल के अनियंत्रित रूप से तेज से होने लगा, मतलब उस शंकु का धड़कन धड़कने लगा जोर से। थॉट हिज हार्ट बीट्स, मतलब क्या हो जाएगा कि उसके अपने दिलों की धड़कन के बीच में एक आवाज़ सुनाई पड़ी। ही कुड हेयर टू हार्श वॉइस ऑफ अ टी शॉप्स ऑन, क्या हो जाएगा? मतलब वह जो चाय की दुकान वाले थे, चाय वाले चुन्नी का तारीख या तीखा स्वर, जो चाय वाली चुन्नी का जो तीखा स्वर था उसे सुनाई दिया, ठीक है ना। अली हावल्स लाफ्टर्स, मतलब क्या? अली की खोखली हंसी, मतलब अली जिस रूप से उसे हंसता था उसको सुनाई दिया। और
वेलगर्स वर्ड्स मतलब बेहुदगी गालियाँ भी सुनाई दिया। एंड और आगे देखिए आप दिया इनरेटिंग टाक द लोन ऑप्ट मतलब क्या हो जाएगा फंड के इंचार्ज लोपन की क्रोधित बातचीत, ठीक है ना। हु वाज इन चार्ज ऑफ द फंड्स जो वह फंड से पैसे दिया था उनके लिए। आगे दिया है ही फेल्ट डैट वो महसूस किया डैट की दे वर ऑल सराउंडिंग्स हिम लाइक राउडली बॉयज मतलब जैसे उसे यह लगा कि ये शरारती लड़कों की तरह हाथ में लाठियां लेकर या आवारा कुत्तों को जैसे घेरते हैं उसी की तरह इनको भी यह घेर रहे थे। आर्म विथ स्टिक हाथ में डंडा लेकर। ग्रेडिंग अराउंड अ स्टार्क डॉग्स मतलब कुत्तों को जैसे लखेदना या भगाना होता है उसी टाइप का भगा रहे थे। उनको भयंकर यह दृश्य दिख रहा था मतलब क्या जो व्हाट अ हॉरेबल सीन्स मतलब उनको ये खतरनाक दृश्य दिख रहा था, ठीक है। फाइंडिंग्स इट अनबीटेबल शंकु टर्न ओवर ऑन हिज स्टोमच एंड थॉट, ठीक है ना। इन सबको मतलब ये जो सब पीड़ा थे ना इन सभी पीड़ा असहनीय पीड़ाओं को पाकर शंकु करवटें बदलकर पेट के बल लेट गया जैसे पेट के बल लेट गया था। आई हैव नो अल्टरनेट बट टू पिक इट अप टुमारो मतलब वो यह सोच रहा था कि कल उसे घड़ी उठा लेनी पड़ी उसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। आगे दिए देखिए यहाँ पे विल इट नॉट फैच एट लीस्ट 20 रुपीज़ मतलब सोच रहा था कि वो क्या उससे से कम 20 रुपये नहीं मिल जाएंगे इसे सोच रहा था। आगे सोचा है कि इवन 15 विल डू मतलब नहीं कुछ तो 15 मिल जाएंगे। 15 पॉल्स ए प्लस 8.5 मतलब 15 प्लस 8.5 रुपया डेट इज 20 थर्ड्स एंड हाफ रुपीज़ मतलब उससे 23.5 रुपया होगा। इट विल फैच मोर देन 50, ठीक है ना मतलब क्या उसको ये ऐसा लगा कि यह 15 से ज़्यादा ही बिकेगा, ठीक है ना। उसे 15 से अगर ज़्यादा बिक गया तो वह कम से कम इससे 15 रुपये से अधिक ही मिलेगा जब चोरी कर लेगा उस घड़ी को तब उसके कर्जा उसको माफ़ हो जाएगा या कर्जा उतार देगा। तब वो आगे देखिए ही वुड बी एबल टू पे हिज डेट तब वो अपने कर्जा को चुकाने में सफल होगा। एंड और लिव इन पीस और शांति से रह पाएगा। अ लाइफ फ्री मतलब तब उसका जीवन फ्री होगा फॉर डेप्थ कर्जा से। विथ अ फीलिंग्स अ रिलीफ्स हिज ड्रिफ्ट इनटू अ लाइट स्लीप्स तब वह क्या हो जाएगा कि वह आराम के चैन से या ऋण मुक्त कर लेगा तब आराम की भावनाओं के साथ वह नींद में डूब जाएगा। सुबह देखिए नींद में डूब जाएगा। इट वाज टुमारो सुबह हो गई। आगे देखिए सुबह जब हो गई तो क्या हो जाएगा बहुत मज़ेदार वाला है आप लोग लाइक करते रहिए बहुत ही आनंद आएगा। कि व्हाट आर यू स्टिल एज स्लीप मतलब क्या तुम अभी तक सोए पड़े हो उनकी पत्नी बोलती है। शंकु's वाइफ शंकु की पत्नी बोलती है, ठीक है ना। सैड जेंटलिंग शेकिंग्स हिज शोल्डर्स उनके कंधे को हिलाते हुए उनकी पत्नी कह रही थी क्या इट इज़ लॉन्ग आफ्टर सनराइज मतलब सूरज निकल आ गया बहुत देर हो चुकी थी या बहुत देर हो चुकी है। शंकु राइज हिज हेड एट वंस शंकु अपना सिर अचानक उठाया। अब देखिए हिज वाइफ पिक्ड अप द यंगेस्ट चाइल्ड्स उसकी पत्नी ने छोटे बच्चे को गोद में उठा लिया। हु जो वाज क्राइंग अप द हर जो उसकी तरफ रोता हुआ रेंगता हुआ आ रहा था। क्राउलिंग्स मतलब रेंगते हुए या रोते हुए आ रहा था। एंड और डोंट यू हैव टू गो द वर्क टुडे क्या तुम्हें आज काम पे नहीं जाना है। ओ यस ओ हाँ ही सेड वो बोला। एंड गॉट आउट ऑफ बेड और अपने बिस्तर से उठ गया। आगे देखिए ही स्टेप्ड डाउन्स इनटू द कोर्ट यार्ड्स इन अ हुर्री सूर्य मतलब सुबह के सुनहरी किरणों जब पूर्व से जब आ रही थी तब वो क्या किया जब वो उठा तो क्या हो गया कि ही स्टेप्ड डाउन इनटू द कोर्ट यार्ड इन हरी अप वाचिंग द गोल्डन रेस ऑफ द मॉर्निंग सन पीस द लॉन्च बम्बूस फ्लोगरिंग्स ऑन द ईस्टर्न साइड एंड ब्राइटिंग्स द मॉर्निंग सन पीचेस
द लूज बम्बूस, ठीक है, सॉरी एक बार रिपीट हो गया, ब्राइटनेस द ओल्ड प्लम्स लिफ्ट हैटेज, मतलब क्या हो जाएगा, जो सूर्य के जो सुनहरी किरण थी या पूरब से जो दिशा से जो सूर्य की किरण आ रही थी, कहाँ से, बांस से होते हुए इनके मुंह पे या इन बांस को भेदते हुए इनके मुंह पे जो आ रही थी, तो वो उसे छप्पर को या उस चमकीले को देखते हुए आंगन में उतर गए, या उसी चीज़ की उस किरणों को देखते हुए आंगन में उतर गए। ही वॉश हिज फेस, वो अपना हाथ धोए, एंड हैंड, और अपना हाथ भी धुले। आगे दिए एज यूजली पुट ऑन हिज वर्क क्लोथ, और साधारणतः अपना कपड़ा पहने, कौन सा, काम करने वाला कपड़ा वो अपना पहन लिए थे। एंड और वाज अबाउट लीव फॉर हिज फैक्ट्री व्हेन हिज वाइफ सेड, मतलब वो अब फैक्ट्री के लिए अपना घर छोड़ के जाने वाले थे, तब इनकी पत्नी बोली, लिसन, सुनते हो, यू मस्ट बाय सम ऑर्नामेंट फॉर द चाइल्ड्स, मतलब बहुत ही प्यार से उनकी पत्नी उनको कहती है कि अजी सुनते हो कि तुम बच्चों के लिए, तुम अपने बच्चों के लिए, अब क्या करने के लिए कही है ये ध्यान से देखिएगा, वो बोलिए तुम अपने बच्चों के लिए मलहम लेते आना, ठीक है ना, मलहम लेते आना। तो आगे देखिए आगे क्या हो जाएगा, खरीदते आना। सी थ्रू कमांडिंग्स लुक्स एट हिम, वह उनको देखकर सर हिलाया, ठीक है लेते आएंगे। शंकु फेल्ट डैट, शंकु महसूस किया डैट की इच ऑफ द सोर्स ऑन द चाइल्ड फेस्टिंग्स बॉडी वॉच स्टर्लिंग एट हिम इन गॉस्लिंग्स वे मोमेंट क्या हो जाएगा, पास्ट इन साइलेंस, ठीक है ना, कि जैसे वो अपना सर हिलाया, मलहम कहा ठीक है लेते आऊँगा, तब एक आदेशात्मक दृष्टि डाली, मतलब उसको देख कर कहा ठीक है लेते आऊँगा, ठीक है। शंकु को लगा कि बच्चे के शरीर की जो यह पकती हुई फुंसी है अब भयानक रूप ले लेगी। एक पल खामोशी गुजर गया, मतलब वो एकदम साइलेंट हो गया। व्हाट सॉट द ऑर्नामेंट, शंकु आस्क लाइक अ फूल, शंकु उससे मूर्खतापूर्वक कहा कि कौन सा मलहम लाना है, ठीक है। आगे दिया ऑर्नामेंट्स फॉर द सोर्स कंटिन्यू द वाइफ, उनकी पत्नी कहती है कि मूर्खतापूर्वक पूछता फुसफुसाने का मलहम, मतलब फुसफुसाने का नहीं, फुंसियों का मलहम, उनकी पत्नी कहती क्या तुम्हें नहीं मालूम फुंसियों का मलहम लाना है, तो वही बोली फुंसियों का मलहम लेते आना। यू मीन्स यू हैव नॉट सीन द सोर्स ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी, क्या तुम्हें बच्चे के पूरे शरीर पर तुमको फुंसियों नहीं दिखाई देते, क्या तुम्हें ये सब नहीं दिखाई देता है, यस हाँ। हाउ मेनी पैसेस वर्थ द ऑफ ऑर्नामेंट्स, मतलब वो पूछता है कि कितने रुपए वाला मैं मलहम इसके लिए लेकर आऊँगा। इसकी बीवी अब बोली, ध्यान से देखिएगा, इसकी बीवी बोलती हैं एटलीस्ट 13 पैसे, मतलब कम से कम 13 पैसे वाला लाना, ठीक है। वी मस्ट अप्लाई इट फॉर 3 days एटलीस्ट, वो कम से कम 3 दिन तक चलेगा। शंकु का ठीक है, मुड़ी हिलाए और सिर हिला कर दे हूँ। शंकु बिगेन टू वॉक विथ बैंड हिज हेड, शंकु अपना सर हिला के कहा ठीक है और चलता बना। प्लीज़ कृपया करके सी कॉल्ड आउट इन अ सॉफ्ट वॉइस, वह फिर से अपने मधुर आवाज़ से बोली कि शंकु लुक बैक, फिर शंकु पीछे देखा। सी स्पोकन जेंटली, वो बहुत ही साधारण रूप से बोली कि प्लीज़ ब्रिंग 2 रिप बनाना, कि कृपया करके 2 पके हुए बनाने लेते आना। क्यों बोली है ध्यान से देखिएगा, कि लेते आना। व्हेन यू कम बैक इन इवनिंग, जब तुम शाम को आना तब, ठीक है ना। आगे दे द बेबी स्टार्स क्राइंग एट नाइट, बच्चा क्या होता है रात को रोने लगता है। एंड और आई हैव नो मिल्क टू गिव हिम, क्या अब मेरे पास दूध नहीं है कि मैं इसे दे सकूं, ठीक है ना। दिया है द स्टूड्स देयर पुलिंग हर ब्लाउज विथ हर लेफ्ट हैंड्स, ठीक है ना। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि जब वो सिर हिलाकर वह जा रहा था तब, तो वह बोली कि वह लेते आना, तो अपने बाएं हाथ से अपना ब्लाउज ऊपर खींचते हुए वह वहाँ खड़ी रही, ठीक है ना। आगे देन तब शंकु नोटिस हर बिल्स ब्लीडिंग्स आउट, तब शंकु ने देखा कि उसकी पत्नी पेट आगे को बढ़ा हुआ है, मतलब उसके पेट के आगे बढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब वाज येट अनदर्स ब्रोडेंट्स ऑन द वे शंकु वाज स्टूनेड, ठीक है ना। तब क्या हो जाएगा,
तो क्या एक और वजन मतलब जिम्मेदारी चला आ रहा है। शंकु सन्नाटे में आ गया। शंकु एकदम शांत हो गया। ही कॉस्ट हिमसेल्फ, वो अपने आप को कोसा और विसदीप सिंह और गहरी सांस ली। और उसके बाद देखिए क्या गई, जब गहरी सांस ली तो ही रिसीव्ड हिम वॉक टू द फैक्ट्री, वह फैक्ट्री की ओर चलने लगा। तब देखिए लिसन, सुनो, डोंट फॉरगेट इट, भूलना मत। द वाइफ रिमेंडिंग हिम, वाइफ मतलब इनकी पत्नी इनको याद दिलाई। शंकु नोडेड हिज हेड, शंकु अपना सर हिलाया एंड और वॉक ऑन, और चला जाता है। आई होप आप लोग को यहाँ तक वीडियो पसंद है। आगे का जो वीडियो होगा या आगे का जो भी पार्ट यहाँ पे जो भी पैराग्राफ बचा है वो अगले वीडियो में हम लोग अपलोड करा देंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा जा रहा है, इसलिए आप लोग को 3 वीडियो या 3 पार्ट में करके इसको बता दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन विद हमीद सर को, एंड प्रेस द बेल आइकन, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा।